बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। चलिए, तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था होल नंबर्स वो हमने लगा लिया है। ब्रेन टीजर्स हम लगाएंगे ड्यूरिंग द रिवीजन, है ना। वी विल यूज ब्रेन टीजर्स एज ए टूल फॉर रिवीजन। रिवीजन के एक टूल के तौर पर हम ब्रेन टीजर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम मूव कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ, जिसका क्या नाम है? नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो हम फैक्टर और मल्टीपल्स का पहले थोड़ी सा बेसिक प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ये दोनों ही वर्ड आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स से। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स वर्ड बना है मल्टीप्लाई से, है ना। मल्टीप्लाई से बना है, तो कैसे समझो आप? एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल्स लिखने का मतलब है 2 की टेबल। क्या 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना, 2 5 जा 10। ये सारे 2 के क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे। इसी तरह से अगर मैं बोलूं 13 के मल्टीपल्स लिखिए, तो 13 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 एंड सो ऑन। ये सारे 13 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, यानी 13 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स मिल रहे हैं वो 13 के क्या है? मल्टीपल्स है। क्लियर है? तो मल्टीपल आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है, तो हम देखते हैं कि 32 इज अ मल्टीपल, 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। और इसी तरह से 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ऑल्सो, क्योंकि 4 8 जा भी 32 है, तो 32 8 का भी मल्टीपल है और 32 4 का भी मल्टीपल है। क्लियर है? तो आप इस तरह से मल्टीपल्स लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के आप मल्टीपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपको मल्टीपल्स बन गए तो मल्टीपल्स को रिवर्स में अगर हम देखें कि 32 8 जो है वो 32 का मल्टीपल, सॉरी 32 जो है वो 8 का मल्टीपल है। 32 इज द मल्टीपल ऑफ 8, है ना। 32 इज द मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, लेकिन 8 क्या है 32 का? 8 इज व्हाट ऑफ 32? बताइए। ठीक, बात समझ में आ रही ना आपको कि भाई 32 तो 8 का मल्टीपल है। अगर हमें उल्टा बोलना पड़े कि 8 32 का क्या है, तो यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं 8 इज द फैक्टर, 8 इज द फैक्टर ऑफ 32। 8 जो है वो 32 का क्या है? फैक्टर है। क्लियर? तो 32 8 का मल्टीपल है, लेकिन 8 32 का फैक्टर है। तो यहां से फैक्टर क्या समझ में आया बच्चा? फैक्टर होता है जो डिवाइड कर दे। ठीक है ना, जैसे 32 का फैक्टर 8 है, क्यों? क्योंकि 32 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो जो डिवाइड कर दे वो फैक्टर कहलाता है। तो जैसे किसी नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, ऐसे ही किसी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। चलो हम कुछ लिस्टिंग करते हैं। वी आर गोइंग टू राइट सम फैक्टर्स ऑफ सम नंबर्स, पर्टिकुलरली कुछ शुरुआती नंबर्स के हम फैक्टर्स लिखते हैं। यहां से कुछ चीजें आपको और समझ में आएंगी। ठीक है, और बीच बीच में मैं प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा जो आपके वर्कशीट सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। हम 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का पहले लिखते हैं फैक्टर्स। तो यहां हम लिखते हैं नंबर, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं हम उसके फैक्टर्स, फैक्टर्स। तो जैसे नंबर है 1 का फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। ठीक है ना, 1 1 जा 1। क्यों? एक बात ध्यान रखना, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसको एकदम ध्यान रखना, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, इसको ध्यान रखना। तो 1 का फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1 होगा।
अच्छा क्यों होता है? क्योंकि हर नंबर खुद से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर ले लो, मान लो बोलो सर 32, अरे तो 32 को 32 से डिवाइड कर दो, 32 बन जा 32, काम खत्म। ठीक है, तो हर नंबर खुद का क्या होता है? फैक्टर होता है। अच्छा अब देखिए 1 का फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। अब 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 2 का एक फैक्टर तो होगा 1। क्यों होगा? क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 1 2 जा 2। तो एक कॉन्सेप्ट और हमें मिला कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। क्लियर है? 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। अच्छा तो एक फैक्टर तो हो गया 1, दूसरा फैक्टर 2 खुद होगा। क्यों होगा 2 खुद फैक्टर? क्योंकि 2 2 से डिवाइड होता है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई तीसरा फैक्टर होगा इसका क्या? नहीं होगा। 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर 2 का फैक्टर नहीं हो सकता है। एक हम थर्ड नंबर लेते हैं 3। 3 के फैक्टर्स लिस्ट कीजिए जरा। 3 के फैक्टर्स में 1 आएगा क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या 2 आएगा? 2 डिवाइड करता है 3 को? नहीं करता है, इसलिए 2 नहीं आएगा। लेकिन 3 तो आएगा। क्यों? क्योंकि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। अब 4 तो ग्रेटर हो गया तो सवाल ही नहीं उठता। अब हम देखते हैं 4 के फैक्टर देखते हैं। 4 का एक फैक्टर होगा 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 4 का एक फैक्टर होगा 2 बिकॉज 2 2 जा 4, 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 नहीं होगा इसका फैक्टर क्योंकि 3 4 को डिवाइड नहीं करता है। लेकिन 4 तो होगा क्योंकि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो 4 का फैक्टर होगा 5, सवाल ही नहीं उठता, उससे ग्रेटर हो गया। इसी तरह से हम अब लेते हैं 5। तो क्या हो जाएगा? 1 एक फैक्टर होगा, 2 से 5 डिवाइड नहीं होता है, 3 से 5 डिवाइड नहीं होता है, 4 से 5 डिवाइड नहीं होता है, 5 से 5 डिवाइड होगा, इसलिए 5 इसका एक फैक्टर होगा। 6 तो 5 से ग्रेटर हो गया। 7 लेते हैं। 7 का एक फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 6 तो लिया ही नहीं, चलो 6 ले लेते हैं। 6 का एक फैक्टर होगा 1। अच्छा 2 से डिवाइड होता है 6, 2 3 जा 6, और 3 से भी डिवाइड होता है 6, 3 2 जा 6। 4 से डिवाइड नहीं होता 6, है ना। 5 से भी 6 डिवाइड नहीं होता, और 6 से भी 6 डिवाइड होता है। तो 6 के 4 फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 एंड 6। इसी तरह से 7 के फैक्टर्स लिस्ट कीजिए। तो 7 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 7 3 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 4 से 7 डिवाइड नहीं होता, 5 से 7 डिवाइड नहीं होता, 6 से 7 डिवाइड नहीं होता, 7 से 7 डिवाइड होता। तो 7 के 2 फैक्टर्स हो गए। 8 के फैक्टर्स लिखते हैं फटाफट। 1 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 6 7 नहीं होंगे, खुद 8 होगा। 9 के फैक्टर्स 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 5 6 8 ये सब नहीं होंगे, सीधे फिर क्या होगा? 9 होगा। और 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 10 का फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा और खुद 10 होगा। क्लियर? अभी हमने 10 तक के फैक्टर्स लिखे हैं। क्लियर? तो ये जो 10 तक के जब उन्होंने फैक्टर्स लिखे हैं तो कुछ चीजें यहां से हमको और समझ में आती हैं। अब यहां से मैं आपको एक खास बात ध्यान देने को बोलता हूं कि आप देखिए ये जो 2 है, 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2। 5 है, 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 2। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 2। इसी तरह से 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 2। और इस बीच में अभी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाते हैं? नंबर्स having exactly 2 factors। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहला प्राइम क्या है? फर्स्ट प्राइम जो है वो है 2। फर्स्ट प्राइम जो है वो क्या है? 2। ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। अच्छा अब इसके बाद एक बात और देखो, आप इवन और ऑड नंबर आपने पढ़ा है ना। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है। क्यों? क्योंकि ये 2 की टेबल में आते हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं। तो आप देखेंगे कि 2 इवन नंबर है और 2 प्राइम नंबर भी है। 2 के आगे जितने भी प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम है लेकिन ये ऑड है, ये प्राइम है लेकिन ये भी ऑड है, ये प्राइम है, ये भी क्या है? ऑड है। आगे आप देखेंगे अगर मैं यहाँ 11 लिख दूं
तो 11 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 11, ठीक है। और ये भी क्या है, ऑड है, ये भी क्या है, ऑड है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम। तो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, और एक और खासियत मिलेगी, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम। अच्छा, मैंने यहाँ 11 तक की टेबल लिखी, इसका ये मतलब नहीं कि 11 तक के नंबर लिखे हैं। आप पूरे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, सभी में 2 इज द फर्स्ट प्राइम और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। एक और आप कह सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 2 फर्स्ट प्राइम है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 इज ऑल्सो ओनली इवन प्राइम। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो 3, तो 3 इज द फर्स्ट ऑड प्राइम, 3 इज द फर्स्ट ऑड प्राइम। 3 जो है ये पहला ऑड प्राइम नंबर है, पहला ऑड प्राइम नंबर है। अच्छा, 3 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम भी है, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि 3 से स्मॉल कोई भी ऑड नंबर प्राइम नहीं है। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, ठीक है। ये चीजें आप दिमाग में रखेंगे, ये चीजें आप नोट रखेंगे आपके दिमाग में। अब और खासियत देखिए, आप सोच रहे होंगे 3 अगर ऑड है तो 1 भी तो ऑड है, लेकिन बेटा 1 प्राइम नहीं है, 1 इज नॉट प्राइम। क्यों नहीं है 1 प्राइम? क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन क्या कहती है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और 1 के कितने फैक्टर हैं? एक ही फैक्टर है, 1 अकेला, इसलिए 1 प्राइम नहीं है। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये हमने देखा प्राइम नंबर्स के बारे में। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो क्या है? वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं बच्चा पार्टी? कंपोजिट नंबर। ओके, जानते हैं आप? नहीं जानते तो अभी लिख लीजिए, स्पेलिंग नोट करिए, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट कौन से होते हैं? तो नंबर्स कंपोजिट होते हैं, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां आप लिख लीजिए, देखिए क्या ये कंपोजिट होगा? 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 फैक्टर है। क्या 3? अच्छा, क्या 1 कंपोजिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके एक ही फैक्टर है। तो 1 जो है वो नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो ये कंपोजिट भी नहीं है, इसको ध्यान रखिए, ये कंपोजिट भी नहीं है। तो 1 ना तो कंपोजिट है, 1 ना ही प्राइम नंबर है। अच्छा, 2 जो है वो प्राइम है, कंपोजिट नहीं हो सकता। 3 के 2 फैक्टर है, इसलिए वो भी कंपोजिट नहीं हो सकता। 4, तो 4 कंपोजिट है क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 6 कंपोजिट है क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 8 कंपोजिट है क्योंकि उसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे आपको कंपोजिट नंबर्स मिलेंगे। और 9 भी है, देखो 9 भी है क्योंकि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स कैन बी इवन एज वेल एज कंपोजिट नंबर्स कैन बी ऑड नंबर्स आल्सो, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, अब इसमें अगर आप देखें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट, बताइए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 1 के बारे में भी आप नोट कर लीजिए, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो कंपोजिट भी नहीं है। 1 ना तो कंपोजिट है, ना ही 1 क्या है? प्राइम है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और कंपोजिट और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैंने 1 से 10 तक के एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और आपको समझनी है। वो क्या होती हैं? एक होता है, उसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वो होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है, जिनके बीच में डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 2 आएगा डिफरेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होता है 3 and 5। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
ये ट्विन प्राइम है, 3 एंड 5, 5 एंड 7 ऑल्सो, 5 एंड 7 ऑल्सो, दिस इज दे आर ऑल्सो ट्विन प्राइम। क्यों? क्योंकि 7 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 7 और 5 भी क्या है, 5 और 7 भी ट्विन प्राइम्स हैं। 11 और 13, 11 एंड 13 ये भी ट्विन प्राइम है, क्योंकि 13 माइनस 11 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम्स है। इसके अलावा एक चीज और आपको समझनी है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको ध्यान से समझ लेंगे। ये नोट कर लिया आपने, मिटा दूं? एक होता है हमारे पास, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। वो क्या होते हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनमें 9 प्राइम आ जाने की वजह से हमको ऐसा लगता है ये प्राइम नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे दो नंबर, कोई भी ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे को डिवाइड ना करते हो, यानी जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो और उनका कोई फैक्टर ना हो, मतलब उन दोनों को कोई तो टू नंबर्स विच डू नॉट डिवाइड ईच अदर, टू नंबर्स which do not divide, ये आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन दूसरी है। डिवाइड ईच अदर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, ऐसे नंबर सॉरी आर कॉल्ड को प्राइम्स, ऐसे नंबर्स को प्राइम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे को प्राइम मिलेंगे आपको, जैसे 12 और 12 का कोप्राइम क्या होगा, 14 अगर लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम 9 लेंगे तो भी नहीं होगा, 10 लेंगे तो भी नहीं होगा। तो 12 के साथ अगर हम 2 लेंगे तो भी नहीं, क्योंकि 2 ही डिवाइड कर देगा। 3 लेंगे तो 3 डिवाइड कर देगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 12 एंड 5 आर कोप्राइम। क्यों? क्योंकि 12 और 5 एक दूसरे को तो डिवाइड नहीं करते। अब यहीं पर यह डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ये डेफिनेशन गड़बड़ है, विच डू नॉट डिवाइड नहीं, विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, वही सही डेफिनेशन है। ये गलत थी बेटा, इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। टू नंबर्स विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, 1 के अलावा उनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 12 और 5, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। 5 और 13, अब 5 और 13 तो प्राइम ही है आप कह सकते हैं, लेकिन वो को प्राइम भी है, 5 और 13, ठीक है। इसी तरह से 6 के साथ भी हो सकता है, 6 और 13, 6 एंड 11, ये सारे क्या है, को प्राइम नंबर्स है। यस, ऑल दीज आर co-prime numbers. Two numbers which do not have common factors other than 1 are called co-prime. ये सारे co-prime numbers कहलाते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ ना हो, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जब नहीं हो सकता कोई, तो ग्रेटेस्ट प्राइम भी नहीं होगा। क्लियर? तो आप उस वर्कशीट को लगाइए और कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन आप खुद बिना मेरी हिंट के कर लें। फिर भी ना बने तो क्वेश्चन पूछते रहिए और सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।